नमस्कार, सभी को राम राम। आपके अपने YouTube चैनल प्रारब्ध का खेल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी नवीन झा। यहाँ हम बात करेंगे जीवन, कर्म, प्रारब्ध और ज्योतिष से जुड़े कुछ गहरे रोचक जानकारियों के बारे में, जिसका असर हम अपने जीवन में कभी न कभी देखते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक जो हमारे चैनल का है, प्रारब्ध का खेल, जिसे हम आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्या है प्रारब्ध? क्या इसे बदला जा सकता है? क्या ये किस्मत का लिखा है? तो इसे थोड़ा बहुत हम किस्मत से जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन फिर भी मानने वाले लोग मानते हैं। तो जिसे हम अब आपको एक उदाहरण देके ये समझाना की कोशिश करते हैं कि यदि हम पिछले जन्म में कभी किसी की मदद किए होंगे या किसी के लिए कोई शुभ कार्य संपन्न करवा दिया हो, तो वो हमारे इस जन्म में हमारे समस्या और संकट के समय में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो आके हमें हमारी समस्या और संकटों से निजात दिला देता है, छुटकारा दिला देता है। एक तो वो, दूसरा दूसरा वो है कि हमारे किए गए बुरे कर्म पिछले जन्म में दूसरों के प्रति, मतलब दूसरों के प्रति हमारे किए गए बुरे कर्म इस जन्म में हमारे लिए बाधा, समस्या और बीमारी का रूप लेकर आती है, जिसमें हम उलझे चले जाते हैं। दो तरह के कर्म हो गए, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और इसे आप, जो मैंने आज तक अध्ययन किया है, उस अध्ययन के मुताबिक हमने जीवन के कर्मों को तीन तरह से बांटा है। ये मैंने बांटा है, ये मेरा मानना है कि शायद तीन हो सके, चार भी हो सकते हैं, या कोई ना भी मानता हो, तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। पहला, जो पिछले जन्म में मैंने कर्म किया था, हो सकता है उस जन्म में उसका कुछ फल हमें प्राप्त हो चुका हो, कुछ बैलेंस रह जाता है, कुछ लोगों के लिए कुछ बैलेंस रह जाता है शायद। दूसरा, उस बचे हुए फल को प्राप्त करने के लिए जो कर्म हमसे इस जन्म में हो रहा है वो दूसरा। तीसरा, अपने भविष्य को सुधारने के लिए जो कर्म हम अभी कर रहे हैं वर्तमान में वो। तो मतलब इतना सब होने के बाद मनुष्य हम लोग, और मनुष्य की प्रवृत्ति है वो थोड़ा सुस्त है। तो सोचते होंगे सभी लोग कि क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? तो मेरा एक जवाब है, प्रारब्ध को हम या कोई भी इस धरती पर रहने वाला कोई भी इंसान हो, कभी बदल नहीं सकता है। लेकिन हम अपने भविष्य को बदलने के लिए अपने द्वारा किए गए कर्मों से उससे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा ही जन्म कुंडली में भी बताया गया है। जन्म कुंडली में ग्रहों और भावों का खेल होता है, और उसमें ग्रहों भावों का युति, दृष्टि, संयोग आदि सब का मिश्रण रहता है, और उसी मिश्रण से विश्लेषक या विशेषज्ञ सामने वाले को संभावनाएं बताते हैं। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि इतनी दूर तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि प्रारब्ध क्या है और वो कैसे हमारे ऊपर फलित होता है। लेकिन आजकल बाजार में बहुत से लोग हैं, वो अपने मूल उद्देश्य से शायद भटक गए हैं, मेरा ऐसा मानना है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई भी फलाना आदमी, राजा रानी, कोई भी हो सकता है, ये नाम बता रहा हूं, पद नहीं दे रहा हूं,
वो किसी ज्योतिषी के पास जाएगा ना, तो वो फलाने चीज से उसे डरेंगे, आपको शनि की साढ़े साती होगी, आपके ऊपर केतु का छाया आ गया। ये कि ज्योतिष डराने का विषय नहीं है। ज्योति आपको सचेत करता है, सतर्क करता है आपके आने वाले भविष्य के बारे में, और आप उस भविष्य को सुधार सकते हैं अपने द्वारा किए गए कर्मों से। इस चीज को आप मान के चलें, और मेरी इस बात को कोई भी ज्योतिष काट नहीं सकता कि हम अपने कर्मों से उससे निजात नहीं पा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है, हम प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। होगा वही जो बचे हुए कर्म है, लेकिन उससे ये होगा कि वो शायद उसका असर कुछ कम हो जाता है। जैसे कि आपको बारिश में भीगने का अगर है ये, तो आप छाता लेके निकल सकते हैं, लेकिन पैर तो भीगेगा ही। बात आप समझ रहे होंगे। तो बात वही है, कहने का मतलब प्रारब्ध है कि एक ही परिवेश में रहने वाले दो लोग एक राजा और एक रंग बन जाता है। कैसे? सोचिएगा जरूर, आपको इसमें खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और, क्या आपने अपने प्रारब्ध और अपने कर्मों को समझ दिया है? क्या उसका फल प्रतिफल अपने जीवन में देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं भी समझ सकूं कि कितने लोग जागरूक हैं और कितने लोगों को जागरूक होना अभी बाकी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कुछ नए अध्याय लेके, कुछ नई रोचक जानकारी लेके, जो हमें हमारे भविष्य के प्रति सचेत और सतर्क कर सके। सभी को राम राम।